हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ रियल नंबर से है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। यहाँ ये जो क्वेश्चन प्रूव करना है हमने, वो यूक्लिड एल्गोरिदम से हमें प्रूव करना। अब यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड एल्गोरिदम जो हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड, जैसे किसी भी टर्म को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ कोई टर्म है a, डिविडेंड जिसको बोलते हैं, ये डिवाइजर होता है, यहाँ कोशेंट होता है, और यहाँ जो आता है वो रिमाइंडर होता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं? a = bq + r, where r is the remainder, r is remainder, और रिमाइंडर जो होता है वो लेस देन डिवीजर होता है। ठीक है, here जो r है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन = 0 और लेस देन b। जैसे हम 18 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 × 15 और यहाँ 3, यहाँ जो 3 है वो लेस देन 5 है। ठीक है, रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, और हम इसको लिखते क्या है? 18 डिविडेंड = 5 × 3 और +3, यानी 5 3 × 15 + 3 18। ठीक है, यहाँ हमारा a 18 तो a, और जिसे डिवाइड करते हैं वो b, और जो क्वोशिएंट आता है वो q, और ये रिमाइंडर r। जो r है हमारा वो लेस देन b है, यानी 5 से लेस है। तो ये लेके चलना है। तो ये है, यही हमारा जो यूक्लिड एल्गोरिदम है, इसी को बोलते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट a b any positive integer and b = यहाँ b की वैल्यू हमें क्वेश्चन से पता चलता है कि b की वैल्यू 6 है। b = c 6, और क्या? q is any integer, कुछ भी हो सकता है, q is some integer। Then by Euclid एल्गोरिदम, क्या लिखेंगे हम? a = bq, अब bq + r, यार b की वैल्यू क्या है? 6, यानी a = 6q + r। Here r क्या है? r is greater than = 0, या तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, या फिर 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन होगा वो किससे? डिवाइजर से। डिवाइजर यहाँ हमारा 6 है। यहाँ r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन = 0 और लेस देन 6, इट मीन r, दिस इंप्लाइज r क्या होगा? r 0 भी हो सकता है और 6 से छोटा है। तो यहाँ से r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमारी क्या हो सकती है? 0, 1, 2,
3, 4 और 5। 6 तो ले नहीं सकते बिकॉज आर लेस देन इज 6। ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है। यहां हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या क्या आती हैं। अगर 0 पुट करते हैं, इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0, तो यहां से a इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी a इक्वल टू 6q। और 6q, यहां जो 6 है वो मल्टीपल ऑफ 2, यानी 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। जब किसी भी इंटीजर का मल्टीपल 2 है यानी इवन है, तो इसका मतलब वो इवन है, इज इवन, इवन। ये इवन। इफ r equal to 1, then a equal to 6q plus 1. This implies, अब यहां हम देखते हैं कि जो 6q है वो क्या है, इवन नंबर, और किसी इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर। ये क्या होगा, दिस implies a equal to 6q plus 1 is odd। ये ओड आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ r इक्वल टू 2, तो यहां से a इक्वल टू 6q प्लस 2, यानी इवन नंबर में 2 ऐड कर दें, इवन नंबर में 2 ऐड कर दें तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे इवन नंबर 4 है, 6 है, 6 में 2 ऐड किया 8 आया, 8 में 2 ऐड किया 10 आया, तो सभी हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 6q plus 2 is even. If r equal to 3, अब r की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो 6q plus 3, या फिर देखते हैं हम 6q तो हमारा इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3q यहाँ किया था हमने, 2 इंटू 3q, ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 का मल्टीपल कुछ भी है तो इसका मतलब वो क्या है, इवन है। और उसमें हम ओड नंबर ऐड करते हैं तो ओड हो जाता है, इवन नंबर ऐड करते हैं किसी इवन में तो इवन रहेगा, ओड करेंगे तो ओड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ओड नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है हमारी 6q प्लस 3 इज ऑड। If r equal to 4, a equal to 6q plus 4, this implies 4 is also even। इवन नंबर में इवन ऐड करते हैं तो ये भी इवन, इसका मतलब a equal to 6q plus 4 is even। ठीक है, और r की वैल्यू हमें 0 से 5 तक पुट करनी है, तो अब 5 भी पुट करना है। इफ r इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ 6q प्लस 5। दिस इंप्लाइज यहाँ फिर इवन में ओड प्लस है, तो इवन में जब ओड प्लस करते हैं तो हमारा कंप्लीट जो नंबर है वो ओड ही होगा। इसका मतलब a इक्वल टू 6q plus 5 is also odd, is odd। ठीक है, 5 तक हमने वैल्यू पुट कर ली है, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। उसने ये कहा कि ये हमें शो करना है कि अगर हमारा डिवाइजर 6 है तो जो हमारा डिविडेंड है या a की वैल्यू है वो ओड फॉर्म में आएगी, तो ये फॉर्म होगी 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि जो ओड है वो कौन सी वैल्यू है, एक तो 6q plus 1 है, फिर ओड आया हमारा 6q plus 3 ये है, फिर ओड आया हमारा 6q plus 5।
तो दिस इंप्लाइज 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 and 6 क्यूब प्लस 5 are odd integer. Hence proof. इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।